देशवासियों नमस्कार। मैं आपका अपना डीसीएस मूडी। आज हैं हम गोखले पार्क, जनता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा अभियान है, हमारा लक्ष्य है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जिसके तहत हमारा जो कार्यक्रम है वो है पार्कों की सफाई। और सभी को एक बार शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 50 पार्कों का, वो आज इस पार्क की सफाई करने के बाद पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे साथ जितने भी देशवासी जुड़े हुए हैं या इस अभियान को कहीं ना कहीं सही मानते हैं और इसको एक दूसरे तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए साथियों, मिलकर करते हैं पार्क की सफाई। सफाई के साथ साथ आप पार्क का भ्रमण भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। बैठने के स्थान बहुत ही सही तरीके से लगाए हुए हैं। आप यहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं। और आइए सफाई के साथ साथ और आपको भ्रमण कराते हैं। साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलीथीन या प्लास्टिक में होती हैं, जो मिट्टी में आसानी से नहीं घुल पाती। और इनको अगर हम इधर उधर डालते हैं, कहीं भी छोड़ते हैं, तो ये गलत है। ये डस्टबिन देखो पास में है और यहाँ जस्ट इसके पास में ही ये कचरा पड़ा हुआ है। अधिकतर जो सामग्री है वही आप भी बार बार ये देखकर सुनकर, जो लोग सही करते हैं, कचरे पात्र का उपयोग करते हैं, उनको ये अजीब लगता है कि यार लोग क्यों नहीं इसका उपयोग करते हैं। ये छतरी नुमा एक बैठने के लिए बहुत ही अच्छा स्थल बनाया हुआ है। यहाँ आप घूमने के साथ साथ बैठने का आनंद ले सकते हैं। और ये कचरा पात्र इसके जस्ट पास में है। यहाँ जस्ट पास में ही कुछ चीज़ें डाली हुई हैं। अब यही ये बैठने का स्थान है। यहाँ हम कुछ चीज़ें लाते हैं और उनको उसी स्थान के आसपास हम गिरा देते हैं या डाल देते हैं। आइए साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कचरा पात्र बिल्कुल जस्ट आपके पास में है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घूमने के लिए चारों तरफ एक वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। कभी हम लोग अखबार और पॉलीथीन, अधिकतर कुछ इसी तरीके की चीज़ें, ये पौधे लगाने के अपशिष्ट हैं। पानी का शीतल जल पेय स्थल है। हालांकि सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन एक देश के सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि सार्वजनिक जो क्षेत्र हैं, जो हमारे आपके लिए उपयोग के लिए बनाए हुए हैं, उनको स्वच्छ रखें। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे कुछ एक्सरसाइज करने के उपकरण भी ओपन लगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर और सही तरीके से इसको बनाया हुआ है। यहाँ आप प्रकृति के सानिध्य का, स्वच्छ हवा का यहाँ आनंद उठा सकते हैं।
और सघन आबादी में पार्क ही ऐसे स्थल होते हैं जहां आप भ्रमण कर सकते हैं। घूमने के लिए एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक टाइप में बनाया हुआ है। यहाँ ये खुले में कुछ उपकरण लगाए हुए हैं जिनसे आप कुछ एक्सरसाइज करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमारी नज़र एक बार फिर इस प्रकार के अवशिष्ट जो हमारे इस क्षेत्र को, ये बैठने के स्थान हैं और यहाँ इसी के पास खाने पीने की कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, जो हमको नहीं डालनी चाहिए। आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भी छोटे बच्चों के लिए और सभी के लिए एक्सरसाइज करने के कुछ उपकरण, फिसलने का, खेलने का काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, झूले लगे हुए हैं। और हम इस ट्रैक पर चल रहे हैं, ये घूमने का है, वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। इधर भी अंदर एक अच्छा सुंदर स्थल, ये हमारा कलेक्शन पात्र और कुछ चीज़ें जो हैं अनावश्यक चीज़ें हैं जो नहीं हमको डालनी चाहिए, इनको कलेक्ट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। कुछ खाने पीने से चीज़ें हैं। कहीं भी हम देखते हैं, जिधर भी हमारी नज़र जाती है उधर इसी प्रकार के कुछ अवशिष्ट अधिकतर वही खाने पीने में हम यूज में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं और इनको वहीं छोड़ देते हैं, वहीं डाल देते हैं। साथियों, आज कुछ चीज़ें जस्ट मेरे पास में हैं। साथियों, आज हमारे इस सफाई अभियान का हम यहाँ विराम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, पार्क में या सार्वजनिक स्थल पर भ्रमण करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, तो कृपया कोई भी अवशिष्ट हो उसको कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसा करने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।